हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार यस मैम बोल दो, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बता दो कि क्या है वुडन ट्रेन। जी हाँ जी, सब कुछ ओके है? बता दो जल्दी से, बस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। ओके एवरीवन, कहाँ पर हो मैम? अरे मैम तो तुम्हारे सामने ही है, तुम बताओ तुम कहाँ हो? जल्दी से बताओ गुड मॉर्निंग। यस मैम ऑल ओके। बस तो यही सुनना था तुम सबसे। तो आज हम पढ़ेंगे लिटराइट मिट्टी। चलें लिटराइट मिट्टी पे पढ़ने। ये मिट्टी का टॉपिक ना कंप्लीट कर लो और फिर मैं ना, चलो आ जाओ। हाय एवरीवन, योर मैम इज हियर। लिटराइट मिट्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। फटाफट, बिना देरी करे हम आते हैं इम्पोर्टेंट बातों पर। चलें दोस्तों, डालो आज का टॉपिक लिटराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। लेटराइट सॉइल, ये कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये मैम 3.7% भूभाग पर पाई जाती है। इतने ये लैंड एरिया को कवर करती है। अब बस बहुत अच्छे से, और ये कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है? तो आप बोलोगे मैम 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। 1.26, और ये भारत में चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे लाल, तीसरे नंबर पे काली और चौथे नंबर पे लेटराइट। तो भारत में चौथा सबसे बड़ा, भारत में भारत में चौथा सबसे बड़ा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग। भारत में चौथा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, यानी फोर्थ लार्जेस्ट सोइल ग्रुप इन इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट सोयल ग्रुप इन इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, बताओ जल्दी से। लेटराइट मिट्टी का रंग, लेटराइट मिट्टी का रंग बच्चों कैसा होता है? ईंट जैसा। कैसा होता है लेटराइट मिट्टी का रंग? तो आप बोलोगे ईंट जैसा होता है। कलर ब्रिक, ब्रिक की तरह, लाइक ब्रिक। लाइक ब्रिक, ये आपको याद रखना है। यह ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यह ईंट बनाने के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, यानी आप बोलेंगे मोस्ट सुटेबल क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। मोस्ट सुटेबल क्ले, मोस्ट सुटेबल क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ये आपको याद रखना है। लाल रंग किसकी वजह से होता है भाई? लेटराइट मिट्टी किस कलर की होती है बच्चों? लाल रंग की होती है। लाल रंग किसकी वजह से होता है? आप क्या बोलोगे? लोहे के ऑक्साइड के कारण। याद हुआ? लाल कलर होता है लेटराइट मिट्टी का और लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण। रेड ड्यू टू और आयरन ऑक्साइड। रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, है ना? ये आपको बढ़िया से याद रखना है। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण होता है, वो किससे होता है? तो आप क्या बोलोगे? सिलिका के निक्षालन से। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सिलिका के निक्षालन से। सिलिका के निक्षालन से। किससे हो रहा है? सिलिका के, बाय लीचिंग ऑफ सिलिका। लीचिंग ऑफ सिलिका। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कमी किस चीज की होती है लेटराइट मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में कमी, कमी किस चीज की है? तो जैविक पदार्थ नाइट्रोजन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारतीय मिट्टी में बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। दिमाग में बैठा लो। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी। नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी और कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम की कमी। पता चल गया कि भारतीय मिट्टी में बच्चों कैल्शियम की कमी, और लेटराइट मिट्टी में ना साथ में इस चीज की कमी और पाई जाती है, कैल्शियम की कमी है। पुअर इन, पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम, एंड कैल्शियम की कमी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अधिकता किसकी पाई जाती है? मतलब रिच, अधिकता। आप क्या बोलोगे? लोह ऑक्साइड और पोटाश।
लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता। तो आप क्या बोलोगे मैम? आयरन ऑक्साइड और पोटाश एक्सिस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश। ये ध्यान आप रखेंगे। यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी है? लिटराइट मिट्टी की बच्चों मुख्य फसलें मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? मेजर क्रॉप्स काजू चाय कॉफी, काजू चाय कॉफी, चाय कॉफी, सुपारी, सुपारी, रबर व नारियल। काजू को क्या बोलते हैं? काजू को इंग्लिश में कैशू बोलते हैं। केशू, टी काजू टी कॉफी, सुपारी को क्या बोलते हैं? बिटल नट। बिटल नट की स्पेलिंग देख लेते हैं क्या है, मुझे थोड़ा ना गलत सी लग रही है। बीटल नट स्पेलिंग, बिटल नट। हाँ, बिटल नट को यही बोलते हैं, बिटल नट। रबर एंड और कोकोनट, और कोकोनट है ना। लेटराइट मिट्टी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेटराइट मिट्टी है, जो बच्चों लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी हमेशा याद रखना उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। हमेशा याद रखना उच्च तापमान उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, में विकसित होती है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। डेवलप्स in areas develops in areas with high temperature with high and high rainfall. हाई रेनफॉल यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी में, यानी 200 सेंटीमीटर से क्या चाहिए बच्चों? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी चाहिए, और अधिक गर्मी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
अब लेटराइट मिट्टी का विस्तार बता दो कहाँ तक है। अगर मैं कहूँ कितने राज्यों में लेटराइट मिट्टी फैली है, विस्तार, एक्सटेंशन बच्चों, तो आप बोलोगे मैम सर्वाधिक क्षेत्रफल पर केरल में, लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर केरल में, लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में, सबसे ज्यादा केरल में तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में, तथा दूसरे स्थान पर कहाँ पाई जाती है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये याद रखेंगे है। यानी कि ये आप ध्यान देंगे, सह्याद्री हो गया उड़ीसा तट पर, उड़ीसा तट पर, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों पर, झारखंड की राजमहल पहाड़ियों पर खिलाते, असम में मेघालय के कुछ भागों में, असम में मेघालय के कुछ भागों में, असम में मेघालय के कुछ भागों में, तो सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट बोलते हैं सह्याद्री को यहाँ पाई जाएगी। उड़ीसा तट पर, उड़ीसा कोस्ट, और राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स असम में मेघालय के कुछ भागों में, सम पार्ट ऑफ असम एंड मेघालयास, सम पार्ट ऑफ असम, असम एंड मेघालयास। मतलब इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है ठीक है, यहां तक आपको आया समझ, यहां तक आपको आया समझ, ये बताइए। मैम आप यूट्यूब की मैराथन में पीडीएफ नहीं दे दिए। हाँ मैम सह्याद्री बहुत अच्छे से याद हो गया, बहुत अच्छा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके इंडियन ज्योग्राफी के 5-6 टॉपिक और रह गए हैं, वनस्पति, उद्योग, परिवहन, जनजाति, यही सब रह गए हैं 5-6 टॉपिक, हो जाएगा, जल्दी ही निपटाएंगे बस फटाफट से। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। टेंशन मत लो, जब हमने इतने कर लिए तो इतने और सही। मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सोयल, एरिड सोयल, इसका जो विस्तार है, एक्सटेंशन, वो कहाँ कहाँ है।
मतलब जो मरुस्थलीय मिट्टी आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? तो आप बोलोगे भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में। भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में। भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में इन द ड्राई एरियाज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये याद रखना, ये बस पश्चिमी भाग में ही मिलती है मरुस्थलीय मिट्टी, ना तो पूरब में मिलती, ना उत्तर में, ना दक्षिण में। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अच्छा, और कहाँ कहाँ इसके अलावा ये दक्षिणी पंजाब में मिलेगी? दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में, राजस्थान और गुजरात के, राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में। और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकता किस चीज की होती है? अधिकता सोल्ट, मतलब आपको पता चल गया ना, मरुस्थलीय मिट्टी में नमक ज्यादा मिलता है, सीधी बात ये है। और फॉस्फेट ज्यादा मिलता है, दिमाग में बैठा लो बच्चों। और क्या मिलता है? फॉस्फेट ज्यादा मिलता है। समझ में आया क्या क्या मिल रहा है? हाँ मैम, सॉल्ट एंड फॉस्फेट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड फॉस्फेट, salt and excess of salt and phosphate, कमी, ह्यूमस और नाइट्रोजन। पुअर इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। पुअर इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। मुख्य फसलें क्या क्या हैं ये बताइए।
हम्म, मुख्य फसलें क्या क्या हैं ये बता दीजिए। मुख्य फसलें कहाँ की? मरुस्थलीय मिट्टी की पूछ रही हूँ मैं। मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स। तो मेजर क्रॉप्स आप बताओगे जो बाजरा मक्का व सरसों। जो बाजरा मक्का व सरसों। जो बाजरा मक्का व सरसों। हम्म, जो बाजरा मक्का व सरसों। जो बाजरा मक्का व सरसों। जो बाजरा मक्का व सरसों। आपको ध्यान रखना, बारले मिलेट्स, बारले मिलेट्स, मेज, बारले मिलेट्स मेज एंड मस्टर्ड। ये आपको ध्यान रखना है ना। मस्टर्ड। इसके बाद यह मिट्टी कैसी होती है? तो ये जो मिट्टी होती है ना, ये मरुस्थलीय मिट्टी रेत बालू व बजरयुक्त होती है। यह मिट्टी रेत बालू व बजरी युक्त होती है। यह मिट्टी रेत बालू व बजरी युक्त होती है। कंसिस्ट्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल। यह मिट्टी रेत बालू व बजरी युक्त होती है। कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल। अब आती है पर्वतीय मिट्टी। बस पर्वतीय और एक मिट्टी और बची और आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश। पर्वतीय मिट्टी, इसे बोलते हैं माउंटेन सोयल। माउंटेन सोयल। पर्वतीय मिट्टी बच्चों, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम, इसका जो बच्चों अन्य नाम है वो है वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी यानी फॉरेस्ट सोयल। क्या है? इसका जो अन्य नाम है वो है फॉरेस्ट सोयल। ह्यूमस की अधिकता के कारण, ह्यूमस की अधिकता के कारण, ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लता के गुण पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में किसके गुण मिलेंगे? अम्लीयता के गुण। पर्वतीय मिट्टी में किसके गुण मिलेंगे? और यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं, मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स, यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या क्या हैं?
तो मेजर क्रॉप्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सेब, नाशपाती व चाय। सेब, सेब, नाशपाती व चाय है। सेब, नाशपाती व चाय। सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती व चाय, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पर्वतीय मिट्टी क्या होती है? अविकसित मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि अभी बन रही है, अभी ये निर्माण हो रहा है इस मिट्टी का, इसलिए ये जो पर्वतीय मिट्टी है इसे कहते हैं पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती, पूरी तरीके से नहीं बनी है। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती है। पूर्ण विकसित नहीं मानी जाती है, ये निर्माणाधीन अवस्था में है, ये निर्माणाधीन अवस्था में है। ये बच्चों कैसी है? निर्माणाधीन अवस्था में है, निर्माणाधीन अवस्था में, नॉट कंसिडर्ड ए फुली डेवलप्ड सोइल, नॉट कंसिडर्ड, not considered a fully developed soil. Fully developed soil, it is in a state of, it is in a state of formation. ठीक है, इसके बाद आपको जो याद रखना है कि ये जो विस्तार लिट्राइट वो पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है, ये हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर, हिमालय के साथ साथ, हिमालय के साथ साथ भारत में कश्मीर, भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैली है, और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये किस चीज में भाई पुअर है? किस चीज में ये पुअर है? तो पोटाश, फॉस्फोरस एंड लाइम, पोटाश, फॉस्फोरस, पोटास, फॉस्फोरस और चूना, एक्सेस ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी में, हिमालय पर जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता के कारण, क्योंकि
हिमालय में, क्योंकि हिमालय में किस किस की प्रचुरता है? जीवों और वनस्पतियों की प्रचुरता है। जीवों और बच्चों वनस्पतियों की प्रचुरता है। वनस्पतियों की प्रचुरता, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। रिच इन humus, rich in flora and fauna in the Himalayas. Rich in flora and fauna. Rich in flora and fauna in the Himalayas. In the हिमालयास। ठीक है, अब आते हैं आपके पीट और दलदली मृदा। लास्ट बची है ये मिट्टी, और आपका यहाँ पर मिट्टी वाला टॉपिक भी फिनिश। पीट और दलदली मृदा। पीट और दलदली मृदा, पीटी एंड मार्शी सोयल। पीटी एंड मार्शी सोयल। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां ये मिट्टी मिलती है। जहां वर्षा ज्यादा, जहां हाई रेनफॉल, जहां बच्चों क्या होगी, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां हाई रेनफॉल। इस मिट्टी का रंग काला, ब्लैक। ब्लैक याद रखिए। रिच इन ह्यूमस कंटेंट, रिच इन बच्चों ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस की अधिकता मिलेगी। ह्यूमस की अधिकता, ह्यूमस की अधिकता मिलेगी, याद रखना। और पुअर इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस, 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 फॉस्फोरस एंड पोटाश। फॉस्फोरस एंड पोटास। पाउंड पाई जाती है, पाई जाती है पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में। पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में, पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में, कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोस्टल पार्ट ऑफ बच्चों वेस्ट बंगाल। और पता कहाँ मिलेगी? उड़ीसा एंड तमिलनाडु में। उड़ीसा एंड तमिलनाडु में बच्चों।
ये सब इम्पोर्टेंट है जो भी लिखवा रखा है। इसके बाद आपको याद रखना है, एक नोट करके लिख लो। मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ मिलेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड इन peaty and marshy soil। और ये हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम यहीं पे क्लास रोकेंगे, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप बताओ। मैं अंशित मौर्य, ठीक है। चलो, मेरा बेटी रो रहा है तो बस आज के लिए फिर यहीं पे रोकती हूँ। बहुत मैम जी, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हैं। चलो, याद कर लेना, ह्यूमस मैंने बताया तो मिट्टी की ऊपरी परत है, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष के द्वारा ये निर्मित होता है। थैंक यू। आजा आयशा आजा, लाइट ऑफ कर दो।